जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और वीडियो में। आज मैं बात जो बताने जा रहा हूं झारखंड के आदिवासियों के बारे में बोलने जा रहा हूं। झारखंड के आदिवासी कौन है? आदिवासी क्यों? आदिवासी आदिवासी पूरा डिंडोरा पीटा गया है पूरे भारत में कि झारखंड आदिवासियों का राज्य है। झारखंड में एक बहुत बड़ा संख्या आदिवासियों का है। कौन है आदिवासी? क्या हेमंत सोरेन जी हैं आदिवासी? क्या हेमंत सोरेन जी हैं आदिवासी? क्या अर्जुन मुंडा जी हैं आदिवासी? क्या शिल्पी नेहा तिर्की जी है आदिवासी? या फिर रामदास सोरेन जी हैं आदिवासी? कौन है आदिवासी? ये एक बहुत पेचीदा और गंभीर मामला है। अभी झारखंड में आदिवासियों की ये स्थिति है। चलिए आदिवासी पे हम कुछ पहले बोले, पहले कुछ तथ्य आपको हम बता देना चाहते हैं। अगर आपके समाज का, आप चाहे सिख धर्म को मानते हो, हिंदू धर्म को मानते हो, मुस्लिम धर्म को मानते हो, या आप आदिवासी धर्म को मानते हो, आप अगर किसी समाज में जन्म लिए हैं तो निश्चित तौर पे किसी न किसी समाज के किसी न किसी धर्म को मानते होंगे। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। और जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म में औपचारिक सभी धर्मों में अपनी भावना को प्रकट करने के लिए, अपने बात विचार को रखने के लिए एक स्थान चुना गया है। जैसे कि हिंदू धर्म में मंदिर का निर्माण किया गया है, जहां हम अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं, अपनी भावना को रखते हैं और एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो जीवन का दुख पीड़ा होता है वहां पे जाके समाप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार मुस्लिम समुदाय के लिए मस्जिद बना हुआ है। जैसे हिंदू के लिए मंदिर, वैसे मुस्लिम के लिए मस्जिद है। सिख के लिए गुरुद्वारा बना हुआ है और आदिवासियों के लिए सरना स्थल बना हुआ है। सरना स्थल जिस तरह से जितना मान्यता हम लोग के लिए मंदिर के देवी देवता हैं, उसी तरह से सरना स्थल के देवी देवता को आदिवासी समाज पूजते हैं। जिस तरह से हम लोग अपने धर्म के लिए, अपनी समाज के लिए मंदिर में बैठ के वार्ता करते हैं, मीटिंग करते हैं और चर्चा करते हैं कि इस मंदिर प्रांगण का विकास कैसे करेंगे, इस समाज का उत्थान कैसे करेंगे, हम लोग जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार आदिवासी समाज भी अपने सरना स्थल पे बैठ के अपने सरना स्थल के बारे में सोचता है, अपने सरना स्थल का विकास कैसे करे, यहाँ पे डेवलपमेंट का काम कैसे हो, समाज का उत्थान कैसे करे, उसके विषय में चर्चा करता है। मैंने इसीलिए शुरू वीडियो में ही कहा कि आदिवासी कौन है। हेमंत सोरेन जी आदिवासी है, कल्पना सोरेन जी आदिवासी हैं, शिल्पी नेहा तिर्की जी आदिवासी हैं, रामदास सोरेन जी आदिवासी हैं, या फिर और जो आदिवासी के नेता हैं, आदिवासी के जो मंत्री हैं, वो आदिवासी हैं। कौन है आदिवासी? अभी रांची सिरमटोली का मामला पूरे झारखंड में किसी आदिवासी भाई से छुपा नहीं होगा। रांची सिरमटोली का जो मामला है वो मामला किसी भी आदिवासी भाई से छुपा हुआ नहीं होगा। रैंप का मामला है, रैंप को हटाने का मामला है। वहां पे आदिवासियों का कहना है कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ है। ठीक है, नो डाउट विकास के कार्य में वो बाधा बन रहे हैं। सरकार की नीति के कैसी नीति थी जो बन गई, उस पर चर्चा परिचर्चा करना एक अलग विषय है। लेकिन ये सारी चीजों को जब कवरेज करने के लिए रांची सिरमटोली स्थान पे मीडिया कर्मी पहुंचते हैं तो मीडिया कर्मी के साथ में अभद्रता किया जाता है। और अभद्रता करने वाले कौन लोग हैं? अभद्र कर रहे हैं इस सरकार के प्रशासन। इस सरकार में जो प्रशासन है, जो शासन है, वो मीडिया को दिखाने से रोक रहे हैं। मैं लोकतंत्र 19 की एक महिला प्रवक्ता, एक महिला रिपोर्टर के साथ में जो बदतमीजी किया है ये शासन प्रशासन ने, इसकी घोर निंदा करता हूं। और मैं कहता हूं कि आप, हम, चाहे कोई भी, अगर आप मीडिया, मतलब मीडिया क्या है? मीडिया चौथा स्तंभ है। मीडिया चीजों को दिखाता है, मीडिया लोगों को बताता है, मीडिया लोगों को समझाता है। मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि रांची में घट रहे घटना को लोग इटखोरी, चौपारण, बरही, बटकट्ठा, खूंटी, मुड़मू, रांची कहीं से भी देखते हैं। पूरे भारत में, सऊदी अरबिया, दुबई में बैठे बैठे मीडिया वो पहलू है, मीडिया वो संसाधन है कि चीजों को रांची में कैप्चर करता है और दुबई वाले लोग बैठ के घर में देखते हैं।
इसीलिए मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है। उस महिला रिपोर्टर के साथ में वहां के जो पुलिसकर्मी हैं वो क्या किए हैं कि उनका माइक पकड़ के छीन के फेंक दिए और उनके साथ धक्का मुक्की किए। ये एक मीडिया के साथ नहीं हुआ। उसी प्रकार 22 स्कोप के भी जो प्रवक्ता थे, 22 स्कोप के भी जो रिपोर्टर थे, उनके साथ भी यही अभद्रता बरती गई, उनके साथ भी बदतमीजी की गई। तो क्या ये हेमंत सोरेन की सरकार में अब मीडिया भी हेमंत सोरेन जो चाहेंगे वही बोलेगी, तभी बोलने की आजादी है? क्या हमारे और आपके चैनल पे भी अब स्ट्राइक आ सकता है इंटेलिजेंट के तरफ से? और स्ट्राइक, मेरे भी चैनल पे एक स्ट्राइक आया है। मैंने भी एक वीडियो में कुछ कहा है हेमंत सोरेन जी को, उस वीडियो में मेरा भी स्ट्राइक आया हुआ है। एक स्ट्राइक मेरा भी आया है, वो है जिसको वार्निंग स्ट्राइक करते हैं। अब यूट्यूब वाले ने वायलेंस क्रिएट करके कुछ बोला है, मैंने तो कोई वायलेंस क्रिएट का वीडियो भी नहीं चलाया है। और उसमें मेरा चैनल पे स्ट्राइक आया है। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेरे चैनल पे एक और स्ट्राइक आता है तो मैं आप सबके बीच 7 दिन तक वीडियो नहीं बना सकता। तो चलिए, ये तो YouTube का गाइडलाइन है, YouTube का क्राइटेरिया है, उसके माध्यम से ऐसी कुछ घटनाएं हो सकती है। ये कहना, सरकार का दोष देना ये उचित नहीं है। हमने YouTube का गाइडलाइन को तोड़ा होगा, तो चलिए उसके चलते मुझे स्ट्राइक मिला। खैर कोई बात नहीं। हम टॉपिक पे आते हैं। क्या मीडिया को ये अधिकार नहीं है कि किसी भी घटना को कैप्चर कर सके? क्या ये अधिकार इन पुलिस प्रशासनों को किसने दिया कि मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोके और इनके साथ बदतमीजी करे? ये अधिकार इनको किसने दिया? जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी मीडिया कर्मी हैं, जितने भी अपने आप को रिपोर्टर कहते हैं, किसी के मुंह से इस मीडिया के माध्यम से चू नहीं निकला, इस पे आवाज लोग नहीं उठाए। जो अपने आप को बड़ा बड़ा न्यूज चैनल कहते हैं, बड़े बड़े अपने आप को पत्रकार कहते हैं, बड़े बड़े जो चैनलों के मालिक हैं, उनसे मुंह से चू आवाज नहीं निकला इस बर्बरता के कारण। कुछ दिन पहले धनबाद में किसी मीडिया कर्मी को एक पार्टी के कार्यकर्ता ने दौड़ा दौड़ा के मारा था, तब भी किसी के मुंह से चू नहीं निकला था। तो कल अगर आपको कोई रिपोर्टिंग करते हुए मारेगा, कल अगर आपको कोई रिपोर्टिंग करते हुए धोखा देगा, कल आपको अगर रिपोर्टिंग करते के लिए आपका माइक छीन लेगा, या फिर आपको कोई रिपोर्टिंग करते हुए उठा के पटक देगा, तब क्यों दूसरा कोई मीडिया बोलेगा? यहाँ तो मीडिया में भी पक्षपात है। यहाँ तो मीडिया भी जो कहती है कि नहीं, वो लोकतंत्र 19 वाला है, वो तो जयराम मतों के खिलाफ दिखाता है, तो उसका अब हम लोग को चर्चा नहीं करना है। 22 स्कोप वाला है, वो तो जयराम मतों के पक्ष में दिखाता है, हमको उसका बात नहीं करना है। कल मेरा भी नंबर आएगा और परसों आपका भी आएगा। जो माइक लेके जो रिपोर्टर बनल फिर रहे हैं ना, हम लोग तो बंद कमरों से वीडियो बनाते हैं। हम लोग के साथ चीन के कहीं हम लोग के साथ धक्का मुक्की लोग कर सकता है अगर हम उसके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति माइक लेके घूम रहे हैं ना, अपने आप को रिपोर्टर कर रहे हैं ना, एक माइक उठाते हैं और एक मोबाइल लेते हैं और अपने आप को रिपोर्टर कहते हैं, और जो घूम रहे हैं ना, उनके साथ तो ऐसा किसी भी समय हो सकता है। लेकिन उनके मुंह से भी चू की आवाज नहीं निकली कि ये दो मीडिया कर्मियों के साथ में जो बर्बरता पूर्ण तरीके से जो इनके साथ अभद्रता की गई है, इस पे कोई भी मीडिया वाले ने नहीं बोला, कोई भी रिपोर्टर महोदय ने नहीं बोला, और सिरमटोली के मामले को कैप्चर करने से रोका गया। मैं पुनः आदिवासी भाइयों पे आ जाता हूं। आदिवासी भाइयों का वो सरना स्थल, जिस सरना स्थल पे लोग पूजा करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपने आराध्य की पूजा करते हैं, अपने आराध्य के पास जाके अपने दुख तकलीफ को मिटाते हैं, उस सरना स्थल पे जाने से भी ये पुलिस प्रशासन आदिवासियों को रोक रही है। समझिएगा इस बात को। ये पुलिस प्रशासन आदिवासी भाइयों को उस सरना स्थल पे बैठक करने से भी रोक रही है कि आप यहाँ पे बैठक नहीं कर सकते हैं। आपको बैठक करना है तो कहीं और जाके बैठक कीजिए, आप यहाँ बैठक नहीं कर सकते हैं। किसने ये अधिकार दे दिया कि उनके धर्म के स्थल पे इनको ही जाने से रोक दिया जाए, जिनके पूर्वजों ने उस धर्म स्थल का निर्माण किया हो, जिनके पूर्वजों के जमीन में ये धर्म स्थल का निर्माण किया हो? मैं इसीलिए ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि आदिवासी कौन? हेमंत सोरेन, शिल्पी नेहा तिर्की, या फिर रामदास सोरेन, या फिर कल्पना सोरेन, या फिर बसंत सोरेन? कौन आदिवासी? इसका मतलब ये सारे 5-6 नाम, 10 नाम, 20 नाम जो विधायक हैं, ये लोग ही सिर्फ आदिवासी हैं। बाकी जितने आदिवासी हैं वो आदिवासी नहीं है, इसलिए इनको रोका जा रहा है। अगर इनको आदिवासी ये सरकार समझती, ये जो आदिवासियों की सरकार कहती है, ये अगर सच में ये लोगों को आदिवासी समझती,
तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को वहां जाने से, वहां मीटिंग करने से, वहां बैठक करने से नहीं रोकती। मेरा मंदिर है, मैं अपने मंदिर के विकास के लिए क्या बात करूंगा नहीं करूंगा, उस मंदिर प्रांगण में बैठक होता है, मस्जिद में बैठक होता है कि इस मंदिर का विकास कैसे करेंगे, समाज का उत्थान कैसे करेंगे। गुरुद्वारे में भी इस चीज की चर्चा गुरुद्वारे में बैठ के होती है। तो फिर सरना स्थल पे जाने से, मीटिंग करने से इन आदिवासी भाइयों को क्यों रोका जा रहा है? इसका जवाब कौन देगा? और इसका जवाब आदिवासियों को मांगना चाहिए इस सरकार से। इसका जवाब इन आदिवासी भाइयों को, इन आदिवासी सरकार के नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से मांगनी चाहिए। क्यों नहीं इसका जवाब दे रहे हैं ये लोग? और ये जो एडीएम है और ये जो थाना प्रभारी हैं, इनको कौन अधिकार दे दिया कि आप इस तरह का रवैया इख्तियार कीजिए? किनके बदौलत ये लोग इतना उछलते हैं? किनका छत्र छाया है इनके सर पे? कौन लोग हैं जो इनको छत्र छाया दे रहे हैं? क्या झारखंड में आदिवासी सिर्फ इसी चीज के लिए बने हैं कि आप लोग वोट बना के आदिवासी विधायक बनाइए? क्या आदिवासी लोग इसलिए सिर्फ पैदा लिए हैं कि अपने बच्चे का ठीक से हम भरण पोषण भी ना कर सके, लेकिन फिर भी ये लोग को वोट करके नेता बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, विधायक बनाएंगे? सोचने का विषय है, सोचिएगा। और ये मीडिया कर्मियों के साथ जो किया है ये लोग, इसके लिए सभी मीडिया को एकजुट होके लड़ने की जरूरत है। नहीं लड़िएगा ना तो रिपोर्टर जो है ना, धुनाइएगा पहले वही लोग, हम लोग तो बाद में धुनाएंगे। पहले वो रिपोर्टर लोग धुनाइएगा जो माइकवा लेके घूरते हैं टोले मोहल्ले, पहले वही लोग धुनाइएगा। जिसको लग रहा ना कि घटना तो लोकतंत्र 19 के साथ हुआ है, जिसको लग रहा ना कि घटना तो 22 स्कोप के साथ हुआ है, तो हम बता रहे हैं आपको कि अगला घटना आपके साथ भी होगा। और तखनी आपके पक्ष में ना लोकतंत्र 19 बोलेगा, ना ही 22 स्कोप बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा साथ कुछ घटना घट जाएगा तो कोई बोलेगा, काहे बोलेगा? आप नहीं बोल रहे, आप पक्षपात कर रहे हैं। तो मीडिया को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, रिपोर्टर भाइयों को एक दूसरे का मदद करना चाहिए। सरकार तो कोई नियम लाने से रही, तो अपना हक, अपनी सुरक्षा का इंतजाम आपको एक दूसरे का मदद करके, सहयोग करके करना होगा। नहीं करिएगा तो भैया ठीक है, कोई दिक्कत है। आज उसके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी होगा, परसों आपके साथ भी होगा। सोचना आपको है। और हम एक अंतिम निवेदन, आग्रह करेंगे सभी साथियों से जो भी मुझे देखते हैं। नो डाउट मेरा पिछले कुछ दिनों से जो वीडियो आ रहा है वो थोड़ा सा अलग टॉपिक पे, अलग सीरियल पे आ रहा है। मैंने इसका एक पोस्ट भी किया था कि मेरे चैनल पे आपको कुछ अलग देखने को मिल सकता है और मिलेगा। तो मैंने टॉपिक को थोड़ा सा चेंज किया है। झारखंड मुद्दों को मैं उठाता रहूंगा, अपने पार्टी के बातों को मैं रखता रहूंगा और भारत के मुद्दों पे भी मैं बोलता रहूंगा। आप लोग सपोर्ट बनाइए, प्यार दीजिए, आप लोग के लिए बोलते हैं। और मेरी बात तो जो मेरे विपक्षी हैं उनको तीर की तरह चुभती है, तो इसमें मदद कीजिए उनको तीर चुभाने में। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या झारखंड में ये रवैया से किसी का विकास हो सकता है क्या? लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।